अ, आर्यन खान की लेके और ड्रग्स एक हम्म। कहा जाता है कि हाँ हर सेलिब्रिटीज में ड्रग्स इजीली यूज हाँ करते। हाँ। तो क्या आप क्या कहना चाहिए, युवा में काफी लोग यूज कर रहे हैं बॉलीवुड में? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को इसीलिए इतना वेटेज दिया जा रहा है बिकॉज़ वो शाहरुख खान के बेटे हैं। बट मैं आर्यन खान को एज एन इंडिविजुअल देखती हूँ, एज एन एडल्ट देखती हूँ। एंड मुझे नहीं लगता है कि बच्चों की किसी भी गलती में, लाइक अगर मैंने किसी को गाली दी है शो पे बिग बॉस जैसे शो पे मैंने गाली दी है, एक बार मैंने अगर गाली दी है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसा बोले कि तुम्हारे माँ बाप या क्योंकि आपकी बेटी ने ऐसे किया। आई डोंट थिंक सो। आई एम एन एडल्ट एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आर्यन को भी आई डोंट नो पर्सनली, तो आई के नॉट कॉमेंट, बट आई जस्ट फील एज अ व्यूअर शाहरुख खान को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान को लेके पिछले 1.5 साल से जो कार्रवाई हो रही है, ड्रग्स को हर जगह हम हम्म। हम्म। देख रहे हैं, तो आपको एज अ इंडिविजुअल क्या लगता है कि हाँ ये कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हम स्कूल्स होनी कॉलेजेस तो चाहिए। कॉलेज के बाहर हर जगह आजकल ड्रग्स ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना राइट। कहीं क्या आपको लगता है कि कुछ प्रायोरिटी चेंज होते जा रही है? बाहर एक कोर्ट में भी मिला होगा, आपने एक न्यूज देखी होगी, 3000 kg का ड्रग्स मिला कहीं ओह, बड़े मुझे नहीं पता था, मुझे कोर्ट नहीं। यार्ड अच्छा, में। वो जो हुआ, हाँ हाँ, जी हाँ जी। अडानी पोर्ट में। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं भी जो इंटरनेशनल से जो बाहर से आता है हम्म। उस पर रोक होनी चाहिए। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है, क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कौन कर रहा है शुड बी द सोल्यूशन। आई थिंक कहाँ से आ रहा है ये जवाब तो सिर्फ ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है, इतना ही बताना है यूथ को कि यू नो देर आर मैनी अदर ब्यूटिफुल थिंग्स। और बहुत दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे नशे हैं, जैसे काम के, जैसे प्यार के, जैसे आगे बढ़ने के। तो ऐसे नशे में जीत का भी एक अलग नशा है जो मुझे है, जो मैं कहती थी रियलिटी शोज़ जीतना, वो मेरे लिए एक नशे से कम नहीं है। एंड दैट दैट हाई इन लाइफ, एक ज़िंदगी का मज़ा लेना अलग बात है, पर ये सब जो हैं ये सिर्फ तुम्हें नीचे ड्राउन करेंगे। सो प्लीज़ इस तरफ मत जाइए, इस तरफ जाइए। एंड लाइफ अलग ही है यहाँ पे, आप देखेंगे आपको पता जो चलेगा। लखीमपुर पर हुआ, जो गाड़ी हाँ चोरी जी। हाँ गई कुछ फार्म हाउस के ऊपर, हाँ। और उसके कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, आप आपका क्या पक्ष है? क्योंकि कई सारे देयर इज टू सेक्शन आई ऑफ नो। पीपल आई नो। कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं 9 महीने से। कई लोग जो गवर्नमेंट का अलग है व्यू, तो आप कैसे देख रहे हैं मतलब? मैं सिर्फ इस चीज़ को ऐसे देख रही हूँ कि जो वीडियोस मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें पॉलिटिकली क्या इन्वॉल्व है, कौन किसकी पार्टी का है, तो कौन ये सब करवा रहा है, तो मैं किसको ब्लेम करूँ या किसको ना करूँ। आई थिंक एज इंडियंस, एज आर जुडिशल सिस्टम शुड लुक इन टू हु इज़ डूइंग इट देयर देन एंड देयर। अगर वो जो गाड़ी वाला देखा, वो मेरा दिल सहम गया वो सब देख के, बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम से चल रहा है। पर एक दिल में मेरे एक वो थी, हिम्मत थी कि नहीं, द फार्मर्स विल दे विल प्रोटेस्ट एंड दे विल विन। बट ये उस दिन जो वीडियो देखा, एक तो मैं बाहर आई घर से एंड देन ये सब देख रही हूँ मैं, तो ज- अच्छा नहीं लग रहा है। इट डजंट लुक गुड, इट डजंट सीम राइट। एज इंडियंस हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड द ड्राइवर शुड बी कॉट। लाइक आई डोंट नो वाई अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ अभी है। तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं नहीं जानती कि इसमें क्या पॉलिटिकल साइंस है, पेपर आई मीन क्या पॉलिटिक्स चल रहा है इसके पीछे। पर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जो लोग ये सब सहन कर रहे हैं उनको जस्टिस मिले। दिस इज़ नॉट अ कंट्री, दिस शुडंट बी द कंट्री फॉर वायलेंस। दिस शुड बी द कंट्री वेयर जस्टिस हैपन्स। एंड आपको लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो भटक रही है अपने काम से? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एडिबल ऑयल जो तेल है, राइट हाँ, राइट। वो रसोई गैस है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जिंदगी है वो खराब होती जा रही है दिन ब ख़राब दिन। तो हो रही है, इतने टैक्सेस दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं नया नया सीखी हूँ सब, मेरे पापा के चले जाने के बाद मैं सीखी हूँ ये सब। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी पहले ये सीखना चाहिए था, समझ थी इस चीज़ की, पर अभी अकेले करने में मुझे पता चल रहा है। तो इस चीज़ की अहमियत मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है कि हम टैक्सेस देते हैं, हम सब कुछ सही करते हैं, एंड तुम हर चीज़ पे टैक्स लेते हो, सब कुछ करते हो,
पर ये जो दाम बढ़ रहे हैं, अपनी ही देश में जीना इतना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि तुम सोचते हो 2 मिनट कहीं गाड़ी निकालने से पहले भी सोचते हो कि भाई निकालें, ज़रूरी है जाना, नहीं ज़रूरी है जाना। तो हमारी तो ऐसी हालत है, मुझे नहीं पता कि इंडिया में लोग कैसे-कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आई रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के जो भी आपके डिसीजंस हैं, पहले यू शुड लुक फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री and their safety and their basic needs and requirements at least should be done carefully. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो अपनी दिशा बदल रहे हैं, काम में ध्यान नहीं दे रहे? सी आई एज एन इंडिविजुअल, मुझे पता है कि देश चलाना कोई आसान बात नहीं है, एंड स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया विद सो मच पॉपुलेशन। एंड अभी अभी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हुआ है, अभी अभी हमारी कंट्री वो चीज़ समझने लग रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी कंट्री में। बट आई जेन्युइनली फील, मैं कोई नहीं होती उनको उनका काम सिखाने के लिए, पर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ एज एन इंडियन सिटीज़न कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एंड बाकी तो है आपको हम। लगता है कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी है जैसे कि आप अपना ब्रेक साइलेंस कर रही हम्म जैसे कि महंगाई को लेके, हम्म एडिटिंग सॉल्व हम्म को हम्म लेके, यू आर कीपिंग हम्म वीडियोस, बट हम्म अदर सेलिब्रिटीज, दोस आर टॉप सेलिब्रिटी हम्म लाइक अक्षय कुमार, हम्म सलमान खान, हम्म दे आर कीप साइलेंस एंड दिस मेक्स थिएटर्स बंद है, 6 हम्म महीने तक थिएटर बंद है, कोई बोलने को तैयार नहीं। राइट। थिएटर्स की उनकी तो एटलीस्ट दे आर रिच, लेकिन जो हम्म इनकी इनकी वजह से नौकरी यही मिलती तो। है लोगों को, हाँ। थिएटर में, पीवीआर में, चाहे वो या काम मिलता है इनडायरेक्टली, तो हम्म कहीं ना कहीं ये साइलेंस है, मतलब बुरा ये तो सब। लगता है, बिकॉज़ अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे मास्क फ्री हो रहे हैं धीरे धीरे, हेल्थ बराबर हो रही है, सब कुछ ऑन ट्रैक है, लोग यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। हाँ, कुछ बातें कड़वी हैं, सच है, पर एंड मैं ये नहीं बोलना चाहती कि कौन बोल रहा है या कौन नहीं बोल रहा है, ये वक्त है सुनने का। एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू लिसन टू क्या मो। हम कम्युनल ज्यादा होते जा रहे हैं इन दिनों? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I personally think there are many voices, but जब तक हम सब एकजुट होके इस बात के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो ये क्या बात कुछ आपको बनने लगता है वाली है। हिंदू ज्यादा इंटॉलरेंट? आई रियली डोंट बिलीव इन रिलीजन लाइक दैट वे कि कोई अलग है कोई अलग है। मुझे इनफैक्ट इतने सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, तो मुझे इतना मज़ा आता है। आपने देखा होगा मैं काफ़ी लैंग्वेजेस में बात करती हूँ, बिकॉज मेरे को क्यूरियोसिटी है हर रिलीजन के बारे में जानने की। तो आई थिंक इंडिया वॉज अ प्लेस फॉर पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट रिलीजन्स, इज़ अ प्लेस एंड शुड बी द प्लेस। एंड उनको स्ट्रिक्टली उनके मेरिट्स पे, उनकी भलाई पे, जिनको जो करना है करना चाहिए यार, बट आई डोंट फील द गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट। ओके, अपोजिशन पार्टी दे आर, हाउ यू सी राहुल गांधी को यार एवरी तुम डे? तो मेरा पूरा इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ अगर आप हाँ देखिए राहुल गांधी को हाँ। जिस तरह से टारगेट किया जाता है, हम्म आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी एवरी डे देयर इज अ टारगेटिंग, राइट। राहुल गांधी से के सवालों हम्म पूछते हैं, लेकिन नहीं। आपको मालूम कोविड के टाइम में जब गवर्नमेंट से सवाल फरवरी में, जब तो कोविड लॉकडाउन भी लगा था, हम्म द फर्स्ट हम्म पर्सन राहुल गांधी हु टेल द गवर्नमेंट कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू आई डोंट नो, जब सामने ऑपोजिशन पार्टी जब ये सब कहती है, तो करने वाले ज़्यादा बेटर है या बोलने वाले ज़्यादा बेटर है? मुझे लगता है कि देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मैं नाम लूँगी, जैसे हेमकुंड फाउंडेशन। मैं पर्सनली टच में आई थी उनके, एंड उनका काम मैंने देखा है। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द पीपल हु आर डूइंग something for the country rather than talking about people who are failing or probably who are going slow to do something for the country. And I think अगर आपके आजू बाजू अगर आपको लगता है कि कोई अपनी सोसाइटी में, भले वो इतना सा सेक्टर ही क्यों ना हो, और वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, आई वॉन्ट देम टू सपोर्ट दीज पीपल एंड रादर देन पुटिंग एवरीथिंग असाइड, द नेगेटिविटी असाइड। बट हमारी छोटी सी जो दुनिया है, अगर वो हम ठीक करना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक पूरा देश बदलना शुरू हो जाएगा। आखिर में अपने फैन से कुछ कहती मैं फैंस से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये बहुत सीरियस कॉन्वर्जेसन हो गई थी, एंड कुछ चीज़ें हैं गलत हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटिकली अगर आसपास आपको लग रहा है गलत है, कुछ चीज़ें अगर आपको बिग बॉस में गलत लग रही हैं या सही लग रही हैं, इट्स ऑल योर ओपिनियन। बट मैं सिर्फ बोलना चाहूँगी अब वक्त है सुनने का। दिव्या जी, अगर मैं एक आखिरी सवाल दूंगी, आप इतने बात करें कि आजकल जो भी अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ होता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, हाउ यू थिंक दिस पोजीशन? आई क्या डोंट गवर्नमेंट थिंक को सिर्फ करना एंटी नेशनल?
नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्रिटिसिज्म करना किसी भी बात का, या अगर आपको कोई कंप्लेन है, क्योंकि आप जितना हक गवर्नमेंट का है इस देश में, उतना ही आपका भी है, उतना ही मेरा भी है, उतना ही हर किसी का है जो इस कंट्री में रहता है। एंड आवाज़ उठाना कभी भी गलत नहीं होता है, अनलेस आप उस चीज़ को देख रहे हो। आप जो चीज़ देख रहे हो उसको तुम झुटला कैसे सकते हो? तो एंटी नेशनल बहुत बड़ा वर्ड है। आई फील हम आजकल ना 5-6 बड़े फैंसी फैंसी वर्ड सीख लिए हमने, और हम वही सबको बोलते रहते हैं बस कि हाँ तुम एंटी नेशनल, तुम ये तुम वो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक ओपिनियन है, और अगर ओपिनियन एक इंडिविजुअल बोल रहा है, तो आप सुनिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप वो बंद करके दूसरे चैनल पे जाइए। बड़ी थैंक यू सो सिंपल मच, बात। थैंक लवली यू सो टॉकिंग टू यू। मच।